हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है टेंजेंट टू कर्व वाले इक्वेशन है उसको कंटिन्यू करेंगे। उस पर कुछ क्वेश्चंस कर चलो। कल हमने बेसिक पढ़ा सारा, आज इस पे क्वेश्चंस करेंगे फटाफट से। तो फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y is equals to the curve y equals to 3x to the power 4 minus 3x to the power 4 या 3x स्क्वायर माइनस 4x कर दो उसको थोड़ा 3x स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व 3x y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 4x एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो कल हमने सीखा था यहाँ पर क्या कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो हम डेरिवेशन वाला मेथड लेंगे। भाई कर्व की इक्वेशन गिवन है, ठीक है, तो आपको पता है कल पढ़ा था हमने डेरिवेटिव ऑफ कर्व इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 4। ये हमें निकालना है ना। डेरिवेशन ऑफ कर्व हमें चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ कर्व नॉट डेरिवेशन, इसको लिखो डेरिवेटिव आएगा ये ना। डेरिवेटिव ही तो है। डेरिवेटिव ऑफ कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू dy बाय dx एट x इक्वल्स टू, तो निकालना। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि इक्वेशन दे रखी है आपको। इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू 3x की पावर 4 माइनस 4x, तो ये जाएगा सर dy बाय dx 4 3 जा 12 x क्यूब माइनस 4 12 x क्यूब माइनस 4, तो dy बाय dx एट x इक्वल्स टू 4 क्या हो जाएगा, बस x की जहां जहां x है वहां 4 रख दो। 12 x की जगह 4 माइनस 4, तो 12 4 का 4 4 जा 16 4 जा 64 माइनस 4, तो मैं करूंगा 12 4 जा 48। ठीक है, 48 का ये हो जाएगा 48 का 8 12 6 जा 72 768 माइनस 4 तो आएगा 764। तो कितना आ गया आपका dy बाय dx यानी कि स्लोप आपका। ठीक है, इजी है, कोई नहीं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट, फाइंड स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल find the slope of a normal to curve x equals to a cos cube theta and y is equals to a sin cube theta at theta equals to pi by 4 at theta equals to pi by 4। ठीक है, तो हमें पता है सर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, निकाल दे लो डायरेक्ट। स्लोप ऑफ नॉर्मल बोले पूरा फॉर्मूला वाइज है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूरा फॉर्मूले वाइज है, चैप्टर 1 अपॉन dy बाय dx इस पे एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे मुझे निकालना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो मुझे निकालना है ऐसे निकालना। आई बात समझी? तो चलो सबसे पहले x, ये पैरामेट्रिक फंक्शन है ना, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, तो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा डिफरेंशिएशन, लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा और लिख देना dx बाय d थीटा निकालूंगा। पैरामेट्रिक फंक्शन है a 3 cos स्क्वायर थीटा और cos क्यूब का हो जाएगा माइनस का sin क्यूब थीटा। क्या सही किया मैंने ये? तो ये हो जाएगा आपका माइनस, अच्छा साइन क्यूब पावर का तो हो गया, तो ये जाएगा dx बाय डी थीटा जो आपके पास हो जाएगा माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन। अब मैं निकाल रहा हूं इधर y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा है,
तो ये अगेन dy बाय डी थीटा आपका हो जाएगा, ए ऐसे ही रहेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। तो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सर 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, ठीक है। अब नाउ पैरामेट्रिक फंक्शन dy बाय dx कैसे आएगा सर, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा, डी सीधा से डी थीटा कैंसिल आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं dy बाय डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये था ना, एक बार चेक करें, 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ठीक है। जो चीज कैंसिल हुई कर दो, 3 से 3a से a कैंसिल हो गया, कॉस थीटा से a कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा। तो मेरे पास जो यहाँ बचा dy बाय डी dx सर वो बचा माइनस का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि माइनस का tan थीटा। क्या बचा? माइनस का tan, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है नाउ, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो सर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1 अपॉन dy बाय dx, -1 अपॉन dy बाय dx हो जाएगा -1 अपॉन माइनस का tan थीटा, भाई dy बाय dx क्या माइनस का tan थीटा है, ठीक है। आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। तो सर यहाँ पे आ गया। अब हमें किस पे करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो हमें चेक करना है -1 अपॉन dy बाय dx, हमें किस पे चेक करना है, tan पाई बाय 4 पे। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू -1 dy बाय dx एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे। तो आएगा 1 अपॉन पाई बाय 4, tan पाई बाय 4 इक्वल्स टू 1, तो आएगा 1 अपॉन 1, यानी कि आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया आपका 1, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड points at which the tangent to the curve y equals to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to x axis, ठीक है। आपको पॉइंट बताना है एट विच द टेंजेंट टू द कर्व y जो आपको दे रखा है इज पैरेलल टू x एक्सिस। फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट, फाइंड द पॉइंट, ऐसे पॉइंट्स बताने जिस पे टेंजेंट क्या है पैरेलल हो जाएगा, यानी कि आपका ये हमारे पास कर्व है और ये टेंजेंट यहाँ से जा रही है जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, ठीक है। टेंजेंट से तो पैरेलल आती है। तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो हम मान लेते हैं एक्स वाई, है ना, एक्स वाई पॉइंट्स इसके मान लेते हैं। तो इसके पॉइंट्स हमारे हैं एक्स, ठीक है। अच्छा, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्सिस तो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0। हमने पढ़ा था कल पढ़ा था ना, व्हेन, क्योंकि थीटा 0 होता है ना, व्हेन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कल वाली क्लास में पढ़ा था, थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो व्हेन थीटा इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्लोप क्या हो जाता है आपका, मतलब dy बाय dx इक्वल्स टू m tan थीटा होता है, tan 0 होता है ना, तो dy बाय dx आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। dy बाय dx 0 हो गया, ठीक है, इसको मान लेते हैं। अब फाइंड टेंजेंट टू द कर्व, इस कर्व की मदद से भी मैं स्लोप निकाल सकता हूँ, ठीक है। फाइंड द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट जो है, तो इससे जो लाइन जाएगी इसका स्लोप क्या होगा, अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो स्लोप आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो dy बाय dx 0 होता है। अच्छा, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूं सर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7, dy बाय dx कर रहा हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 प्लस 7 का हो जाएगा 0। ये मान लो सेकेंड इक्वेशन,
3x² माइनस 6x माइनस, अब फर्स्ट दोनों ही dy/dx है भाई, दोनों ही dy/dx है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को इक्वल करके लिख सकता हूँ। तो 3x² माइनस 6x माइनस 9 इक्वल्स 0, 9 3 जा 27, तो 27 के ऐसे फैक्टर बनाने कि मेरे को क्या मिल जाए 6 मिल जाए, यही होगा 3x² माइनस 6x। अच्छा इसमें से 3 कॉमन ले लूं मैं, तो ये बच जाएगा x² माइनस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3 के तो आपको फैक्टर पता है, 3 1 3 में लिख सकता हूँ, है ना, 3 1 3 इसको लिख सकते हैं, और तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x प्लस x, मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं, और माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है, एक बार x माइनस 3 और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से 3 आ गई, और x इक्वल्स टू माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई, x की आपकी 2 वैल्यू आ गई, 3 और माइनस 1, कोई दिक्कत? तो वैन 3 माइनस 1 आ गई, तो चलिए y क्या था देख लो एक बार, x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। इसको एक बार कल आपको थोरोली फिर समझा दूंगा, जिसको समझ में नहीं आया, मतलब इसके पीछे के रीजंस भी आपको बता दूंगा, जो समझ में नहीं आया पूछिए। व्हेन x इक्वल्स टू 3, तो y कितना हो जाएगा, 3³ माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 7, 27 माइनस 27 माइनस 27 प्लस 7, ये कट गया आपका, y आ गया माइनस का 20। y कितना आ गया, माइनस का 20। ठीक, व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 1 है, तो y इक्वल्स हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 माइनस 1 का क्यूब माइनस 9 माइनस 1 प्लस 7, तो y इक्वल्स हो गया माइनस का 1 प्लस का 3 प्लस का 9 प्लस का 7। ठीक है, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 में से गया 18, तो y आ गया 8। y कितना आ गया, नहीं गलत किया क्या, 7 3 10 माइनस का क्यूब माइनस 1 का, अच्छा ये क्यूब है, 1 का स्क्वायर है, ये क्यूब, तो ये माइनस आएगा, तो होगा 9 3 7 और 9 16 3 13 माइनस का 12, y आ गया। तो है जो आपके रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, देयरफॉर जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है उस कर्व पे भाई रिक्वायर्ड पॉइंट्स है, यानी कि जो ये इक्वेशन थी, ये किसकी इक्वेशन थी, इस कर्व की इक्वेशन थी, तो जो इस पे पॉइंट जाएंगे, जो भी इस पे यहाँ पे जो भी पॉइंट्स होंगे वो इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो ये 2 पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि हमारे पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू आपका 0 होगा, तो 0 माइनस 20, सॉरी 0 वो तो स्लोप 0 होगा, x कितना था आपका 3 के साथ माइनस 20 और माइनस 1 के साथ 12, तो ये आपके हैंड्स रिक्वायर्ड पॉइंट्स। आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए कॉपी कर लेंगे, आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, कॉपी कर चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ, थैंक यू एंड